are social reformers. India has a rich history of social reformers who helped to establish the foundations of modern India. इंडिया के पास ऐसी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं मतलब हिस्ट्री में उन सोशल रिफॉर्मर्स के जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की नींव रखने में मदद की थी. These social reformers have fought against several social evils. इन सोशल वर्कर्स ने जो सामाजिक बुराइयां थी उनके खिलाफ बहुत लड़ाई करी है. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया. जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन लाई थी. ग्रेजुअली एजुकेटेड इंडियंस इंट्रोड्यूस्ड मैनी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स. धीरे धीरे क्या हुआ, जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उन्होंने सोशल और रिलीजियस जो रिफॉर्म्स थी उसकी शुरुआत की. दे स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सोशल प्रैक्टिसेस सच एज सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज एंड द कास्ट सिस्टम. अब ये जो एजुकेटेड इंडियंस ने रिफॉर्म शुरू की थी उसमें उन लोगों ने डट कर प्रोटेस्ट की. जो ये सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज थी, इन सब के खिलाफ. दे ऑल्सो एनकरेज्ड विडो रीमैरिज एंड एजुकेशन फॉर विमेन. और इन्होंने जो विडो रीमैरिज थी और औरतों के लिए जो एजुकेशन थी उसका प्रोत्साहन किया. राजा राममोहन रॉय. राजा राममोहन रॉय इज़ ऑफन कॉल्ड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. राजा राममोहन रॉय को और क्या कहा जाता है? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. विदाउट गिविंग अप what was good and noble in the past, he laid the foundation for a great future. पास्ट में जो भी अच्छा था, जो भी नेक था, उसे छोड़े बिना उन्होंने एक बहुत ही अच्छे फ्यूचर के लिए नींव रखी. He was the founder of the ब्रह्मो समाज, one of the first Indian socio-religious reforms movements. जो राजा राम मोहन रॉय थे वो ब्रह्मो समाज तो थी, उसके फाउंडर थे. ये जो ब्रह्मो समाज थी वो उन कुछ पहली सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में से एक थी. ड्यू टू हिज एफर्ट्स द ब्रिटिश बैन द ईविल प्रैक्टिस ऑफ सती इन 1829. जो राजा राम मोहन ने इतने एफ़र्ट्स लगाए थे, उनके इतनी एफ़र्ट्स की वजह से ही ब्रिटिश ने जो थी सती प्रथा पर बैन लगा दिया था 1829 में. राजा राम मोहन रॉय वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड एन इंडिपेंडेंट थिंकर. राजा राम मोहन रॉय जो थे वो बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे, स्कॉलर थे और एक कैसे थे? इंडिपेंडेंट थिंकर थे. ही एडवोकेटेड द स्टडी ऑफ इंग्लिश, साइंस, वेस्टर्न मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी. उन्होंने इंग्लिश, साइंस, वेस्टर्न मेडिसिन, एंड टेक्नोलॉजी पर पढ़ाई भी कर रखी थी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स इन इंडिया. जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे वो बहुत प्रोमिनेंट यानी प्रमुख सोशल रिफॉर्मर थे इंडिया में. विद्यासागर वॉज अ वेल नोन राइटर, इंटेलेक्चुअल एंड फॉलोअर ऑफ ह्यूमैनिटी. विद्यासागर किस लिए जाने जाते थे? क्योंकि वो एक तो राइटर थे और वो ह्यूमैनिटी को फॉलो करते थे और बहुत ज्ञानी थे वो. ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनिशिएटेड अ स्ट्रगल फॉर लीगलाइजिंग विडो रीमैरिज. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज के लिए अपना योगदान दिया था, मतलब स्टार्ट की थी स्ट्रगल उसके लिए. द ब्रिटिश पास्ड अ लॉ इन 1856 अलाउिंग द विडो टू रीमैरिज. तो इसी स्ट्रगल से ब्रिटिश ने एक लॉ पास किया 1856 में जिसमें लिखा था कि विडोज़ जो हैं, जो विधवा होती हैं, वो फिर से शादी कर सकती हैं. ही ऑल्सो वर्कड फॉर द एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी. उन्होंने और किस चीज़ पे काम किया था कि जो पॉलीगैमी होती है एक टाइम पर एक से ज़्यादा हस्बैंड या वाइफ होना, और
जो चाइल्ड मैरिज, जो बच्चों की शादी होती थी, उस पे बैन लगाने के लिए भी उन्होंने काम शुरू किया। ही ब्रॉट अ रिवोल्यूशन इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ बंगाल। उन्होंने जो बंगाल की एजुकेशन सिस्टम थी उसमें रेवोल्यूशन यानी क्रांति ला दी। ही ओपन द डोर्स ऑफ कॉलेजेस एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू लोअर कास्ट स्टूडेंट्स। उन्होंने कॉलेज और स्कूल वगैरह जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थी उसमें पहले ना लोअर कास्ट के जो बच्चे होते थे उसे नहीं अलाउ करते थे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उनके लिए भी दरवाजे खोले, विच वॉज अर्लियर रिजर्व्ड ओनली फॉर द ब्राह्मण्स। जो पहले टाइम में कॉलेजेस या फिर जितने भी स्कूल एजुकेशनल सिस्टम्स थे वो सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए ही थे, पर जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्होंने लोअर कास्ट के लिए भी वो चीज़ें करवाई। फॉर हिज इमेंस जेनरॉसिटी एंड काइंड हार्टनेस पीपल स्टार्टेड एड्रेसिंग हिम एज दया सागर। अब उनकी इतनी ज़्यादा जेनरॉसिटी और जो उनका इतना साफ दिल था उसकी वजह से जो लोग थे ना उन्हें क्या कहना शुरू कर दिया था, दया सागर। दया सागर का मतलब है ओशन ऑफ काइंडनेस। दयानंद सरस्वती वॉज अ हिंदू रिलीजियस लीडर हु फाउंड द आर्य समाज। दयानंद सरस्वती जो थे वो एक लीडर थे, किसके? हिंदू रिलीजियस के लीडर थे जिन्होंने आर्य समाज बनाया था। अ हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द वैदिक ट्रेडिशन। और ये आर्य समाज क्या था? एक हिंदू रिफॉर्म का मूवमेंट था जो कब था? वैदिक ट्रेडिशन में। ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ द वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लैंग्वेज। जो दयानंद सरस्वती थे वो वैदिक ट्रेडिशन और संस्कृत लैंग्वेज के ज्ञानी थे। अमंग दयानंद्स कॉन्ट्रीब्यूशंस आर हिज प्रमोटिंग ऑफ द इक्वल राइट्स फॉर women। दयानंद के कंट्रीब्यूशन क्या क्या आता है, क्या किया है उन्होंने वुमेंस के लिए यानी औरतों के लिए भी इक्वल राइट्स प्रमोट किए, सच एज़ द राइट टू एजुकेशन एंड रीडिंग। जो इक्वल राइट्स थे उसमें क्या क्या आता है कि पढ़ने का लिखने का इक्वल अधिकार हो वुमेंस का भी, एंड his insightful explanation on the Vedas from Vedic Sanskrit to Hindu so that the common man might be able to read them। और जो उनकी इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन थी वेदास के बारे में, जो कि कहाँ से थी? वैदिक संस्कृत के बारे में से थी। उन्होंने उसे हिंदी में एक्सप्लेन किया ताकि जो आम आदमी है वो भी इसे आराम से समझ सके, ईजिली समझ सके। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ नंबर ऑफ स्कूल्स। दयानंद सरस्वती ने बहुत सारे स्कूल्स भी बनवाए थे।